और अब बात करेंगे सनातन विरोधी बयानबाजी पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला है और इंडी अलायंस को आज प्रधानमंत्री मोदी ने आईना दिखाया मध्य प्रदेश से। रिपोर्ट देखिए। एक गठबंधन गठबंधन कैसे काम करेगा, उसकी नीति और रणनीति बना दी है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। हमारी एकजुटता से उनके मंसूबों को नाकाम करना है। लोग हैं जो भारत और भारतीयता पर आज भी प्रश्न खड़ा करके भारत की विरासत को अपमानित करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। ऐसे विकृत मानसिकता के लिए भारत में जगह नहीं होनी चाहिए। भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यहां दो लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। विपक्ष का INDIA गठबंधन लगातार सनातन के विरुद्ध जहर उगल रहा है। कभी DMK के उदयनिधि स्टालिन और ए राजा, तो कभी तमिलनाडु के ही मंत्री पोन मुडी, कभी RJD के सीनियर लीडर जगदानंद, तो कभी सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मंत्री बेटे प्रियांक खड़गे ने सनातन पर जमकर हमला बोला है। किसी ने सनातन को बीमारी बताया, सनातन की समाप्ति की बात तक कह दी। किसी ने सबसे पुरानी सनातन संस्कृति की तुलना HIV और कुष्ठ रोग से की, तो किसी ने हिंदू आस्था के प्रतीक तिलक को ही देश और गुलामी से जोड़ दिया। लेकिन सनातन पर विरोधियों के बार बार हमले से PM मोदी बेहद आहत हैं और अब सनातन पर वार करने वालों के खिलाफ PM मोदी ने खुद मोर्चा खोल दिया है। PM मोदी ने सनातन विरोध को लेकर INDIA गठबंधन पर तीखा प्रहार किया है। MP के बिना में जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, इंडी अलायंस वाले सनातन को मिटाना चाहते हैं, इनसे हमको सतर्क रहना होगा। विपक्षी गठबंधन ने सनातन को खत्म करने की रणनीति बनाई है। ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। ये गठबंधन उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। एक गठबंधन कैसे काम करेगा, उसकी नीति और रणनीति बना दी है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्षी INDIA गठबंधन ने सनातन को खत्म करने का संकल्प लिया है, लेकिन इंडी अलायंस को गांधी जी की राम भक्ति भी याद दिलाई। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने, हे राम। ये इंडी गठबंधन के लोग, एक गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। एक तरफ जहां PM मोदी सनातन विरोधियों को करारा जवाब दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके योद्धा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन का अपमान करने वालों को आड़े हाथों ले लिया है। जिन लोगों को इन आक्रांताओं की परंपरा पर विश्वास है, वे सनातन धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिन्हें सनातन धर्म की परंपरा पर गौरव की अनुभूति हुई और कर रहे हैं, वे आज भी लोकोद्धार की और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के इस अभियान को लेकर की पूरी निर्भीकता के साथ इस कार्यक्रम को लेकर के भी आगे बढ़ रहे हैं। सनातन के विरुद्ध जहर उगलने वालों पर जहां बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है, तो वहीं संत समाज ने भी
हुंकार भरी है और कह दिया है कि सनातन की जयकार होगी। 24 का सियासी रण अब की बार धर्म बनाम अधर्म होगा और जीत धर्म की होगी। शिवराज सिंह और कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं, ये तो नाम कहा जा रहा है। भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यहां दो लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। और हमें देखना है कि कौन जीतता है। आप चिंता मत करिए, हम जीतेंगे। यानी सनातन के अपमान पर विपक्षी गठबंधन INDIA घिरता जा रहा है। जहां विपक्ष पर बीजेपी ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है, तो संत समाज भी सनातन के अपमान पर आक्रोशित हैं। लेकिन सवाल यही है कि सनातन के अपमान पर घिरे इंडी अलायंस को जनता जवाब देगी। क्या वाकई इस बार 24 का सियासी युद्ध धर्म वर्सेस अधर्म होने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या विपक्षी गठबंधन INDIA की नीति भारत की संस्कृति को खत्म करो वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।